नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज एक खास चर्चा करेंगे मसालों पर, जहां पर तेजी को शायद नजर लग गई है। जीरे में कीमतें आसमान छूने के बाद वापस ढलान पर हैं। एनसीडीएक्स पर भावों में लगातार दूसरे महीने गिरावट यहां पर जारी है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो इसका रंग भी फीका पड़ा है। अगर इस हफ्ते की ही बात की जाए तो जोरदार गिरावट यहां पर हल्दी में देखने को मिली है। लगातार चौथे महीने भावों में गिरावट यहां पर बनती हुई नजर आई है। तीसरा मसाला यानी कि धनिया की बात करें तो भावों में रिकवरी दिखी है, लेकिन क्या धनिया निवेशकों का पोर्टफोलियो चमका पाएगा जिस तरह से बाकी मसालों ने किया, या फिर यहाँ पर भी कुछ वॉच करना चाहिए, कॉशियस तरीके से कारोबार करना चाहिए? इन सब पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर गिरावट के कारणों की, इन स्तरों पर कैसे अपने इसको एक्यूमुलेशन में डालें, फंडामेंटल्स क्या हैं, बुआई की कैसी तस्वीर है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमर अग्रवाल फूड के प्रोप्राइटर अंकित अग्रवाल, मनोहर सारदा फूड्स के डायरेक्टर हार्दिक सारदा, साथ ही जोड़ेंगे अपने साथ मीट ट्रेडर्स के एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर ओनर किशोर शाह को, और गोकुल एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर सत्यनारायण गुप्ता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और शुरुआत यहाँ पर एक्चुअली हम जीरे के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर नजर आई है। गिरावट के बाद यहाँ पर कारोबार बनता हुआ नजर आया है, और बाजार को ये लगता है कि जब तक बुआई के आंकड़े यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाते, भाव काफी हद तक इन 40,000 के स्तरों के आसपास बनते हुए रह सकते हैं। किशोर जी, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस को, और अब यहाँ से किस तरह की बुआई का रुझान है और किस तरह की बाजार में अवेलेबिलिटी है? नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो आपको और आपके सीनियर पूरे परिवार को दीपावली और आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 आने वाले साल में सभी व्यापारियों को सुखद रहे, मैं आशा व्यक्त करता हूं जी। अच्छा, अब देखो जीरा, आज तो मंडी बंद है, कल मंडी ओपन वाली है, मुहूर्त ट्रेडिंग कल से चालू होगा जीरे का जी। लेकिन बंद दीपावली से लगा कि 6 दिन जो बंद मार्केट के अंदर ही मतलब वायदा काफी टूट गया। इसके हिसाब से लगता नहीं है कि जीरा आने कल भी मतलब अच्छा खुलेगा। मेन इसका कारण यही है कि बाजार इतने ऊपर भाव में ट्रेड कर रहा था और अभी बाजार गिर रहा है। बुआई अभी चालू है, बुआई इतनी हुई नहीं है। गुजरात के आंकड़े कल तक आए, वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। अभी तक जो आंकड़े हुए हैं वो लगभग 7,600 हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो कि इसी समय पीरियड के अंदर लास्ट ईयर से 83% लेस है अभी। लेकिन दूसरा ये भी कारण है मैडम कि जो गर्मी है वो कंटिन्यू बनी रही, और दीपावली के अभी मतलब 4-5 दिन के अंदर मौसम थोड़ा सुहावना बना है और ठंडी चालू हुई है। तो आने वाले दिनों में इसकी स्पीड बढ़ेगी और थोड़ी बुढ़ाई मतलब बिजाई भी रिकवर होगी, और बिजाई अच्छी होने वाली है, क्योंकि भाव भी बहुत अच्छे मिले किसानों को, व्यापारियों को, फार्मर सबको ही। और गुजरात, राजस्थान के अंदर भी बिजाई अच्छी हुई है, वहाँ आंकड़े थोड़े अच्छे आए हैं। लेकिन मेन दिक्कत यही है कि बाजार क्यों गिर रहा है। बाजार इसलिए गिर रहा है कि भाव बहुत ऊंचे थे, माल एक्सपोर्ट हुआ नहीं। 2 महीने से आपको बता ही रहे थे कि एक्सपोर्ट की कमी है, और डिमांड जितनी चाहिए थी उतनी डिमांड आई नहीं एक्सपोर्ट की, इसके सबसे बाजार गिरे। और आने वाले समय के अंदर अभी जिस तरह से स्टॉक पड़ा है, यदि एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं बढ़ती है तो बाजार और थोड़ा बड़ा गिर सकता है। नहीं तो यहाँ मतलब बाजार एक रेंज बाउंड के अंदर ही दायरे में काम करेगा। मेन जो तेजी मंदी आगे रहेगी वो रहेगी सीडिंग की और आने वाले क्रॉप की। इसमें किशोर जी, जैसा हम चार्ट यहाँ पर ऑन एयर दिखा भी रहे हैं, सितंबर में यहाँ पर तेजी थी, अक्टूबर में करीब 30% की गिरावट, नवंबर में भी गिरावट के साथ ही यहाँ पर कारोबार है। क्या यहाँ पर भाव ठहरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बाजार को ये भी डर था कि जो आगे वाले महीने खुल रहे हैं वहाँ पे जो बात की जा रही है, जो भाव बिड किए जा रहे हैं वो 40 के भी नीचे के थे, लेकिन 40 के ऊपर अब भाव यहाँ पर स्थिर होते हुए नजर आए हैं। आपको लगता है एक बॉटम एटलीस्ट यहाँ पर बन चुका है? नहीं, बॉटम तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अच्छा। जब तक सीडिंग के इसमें जीरा इस मोमेंट पे खड़ा है कि ले या बेचे, किसी को समझ के बाहर हो गया है। जैसे ये आंकड़े में अभी जो मार्केट जो करेगा आगे रिएक्ट, वो करेगा सीडिंग के ऊपर। यदि सीडिंग अच्छी हो जाती है तो नो डाउट बाजार 400 के अंदर भी चला जाएगा, और वहां से 350 को भी एक बार आंकड़े दिख देंगे आपको मतलब भाव। लेकिन यदि ये आंकड़े यदि थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा जो समझ रहे कि डबल विजय होगी, और यदि विजय 20-25% भी बढ़ती है तो एक बार ये बाजार 400 पे रुक जाएगा, और आगे बढ़ के 450-60 के ऊपर तेजी इसके ऊपर लगती नहीं है। इसे रेंज मतलब रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड करेगा, ज्यादा मंदी भी नहीं होगी, ज्यादा तेजी भी नहीं होगी। डिमांड तेजी आती है, यदि एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ती है तो ये तेजी का कारण है, अन्यथा अन्य कोई कारण तेजी का नहीं है। और अगर एक्सपोर्ट की डिमांड किशोर जी निकल के भी आती है तो कहां से आएगी, कितनी आएगी, क्या इतनी बड़ी आएगी कि भावों को उस तरह का सपोर्ट मिले? हाँ, इसमें क्या हुआ कि करीबन 2-3 महीने से चाइना जो वहाँ रुका हुआ, चाइना का माल इंपोर्ट हो चुका है। अब एक बड़ी डिमांड तो चाइना और आगे है, रमजान की डिमांड आएगी, वो गल्फ की आएगी जी। तो जनरली जनवरी के अंदर इस बार गल्फ की डिमांड अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि सभी जगह हैंड टू माउथ माल है। माल इतना लंबा छोड़ा किसी के पास नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे फॉरेन हो। और नया जीरा फॉरेन के अंदर भी जुलाई के पहले आना नहीं है। जब तक जुलाई तक तो इंडिया का जीरा ही जाना है मैडम, चाहे कोई भी कंट्री हो।
इसलिए एक डिमांड तो इंडिया में बढ़ेगी और अच्छी डिमांड आएगी। और 15 दिसंबर से लगा के मेरे को 15 फरवरी के बीच में वहाँ एक डिमांड बनती दिखेगी और वहाँ बाजार कोई भी बन सकता है, थोड़ा बहुत ऊंचा ला सकता है वहाँ पे। ठीक है, ऑफ कोर्स आपके पास फिर से लौटेंगे और जानेंगे कि किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं, किस तरह से अगर कोई कारोबारी यहाँ पर देख रहा हो हेज करने के लिए तो वो यहाँ पर क्या करें। लेकिन बात हल्दी की करेंगे, क्योंकि अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो हल्दी में जिस तरह की मुनाफा वसूली देखने को मिली है वो काफ़ी बड़ी है। फ्राइडे की बात की जाए तो यहाँ पर 4 से 5% की गिरावट हमने बनते हुए देखी थी। हार्दिक, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर प्राइसेस को, क्योंकि सभी का ये मानना है, सभी का ये कहना भी रहा कि आगे अगर आपको कोई मसाला यहाँ पर कमा के देगा तो वो हल्दी है। 2024 के लिहाज से भी सबने यही बोला है, चाहे वो टेक्निकल वाले हैं, फंडामेंटल्स वाले हैं, सबका मानना है कि हल्दी में जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन ये जो नियर टर्म भारी भरकम गिरावट आते हुए नजर आई है, इसके क्या कारण है और आपका क्या व्यू है, आगे जाके कैसे रह सकते हैं प्राइसेस? धन्यवाद मनीषा जी। पूरे भारतवर्ष के आपके दर्शकों, दुनिया के दर्शकों को दीपावली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हल्दी, जिसको हम लक्ष्मी भी कहते हैं, और 2024 की पिछले अपने बात इसमें भी बात हुआ था कि जो भी होगा ये दिसंबर का जो एक्सपायरी जो एनसीडीएक्स में माल लगा हुआ है उसका प्रेशर के कारण से एनसीडीएक्स में ये मंदी है। दूसरी एनसीडीएक्स में मंदी है कि फ्यूचर और स्पॉट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिजिकल में मंदी आज भी हल्दी लेने जाए तो हल्दी प्रेम से मिलती नहीं है। फ्यूचर फिजिकल में 500 की मंदी भी नहीं आई है। जो भी डिफरेंस था वो अभी फिजिकल और फ्यूचर का एक रूप इस दिसंबर में होने वाला है। आने वाला जो फसल, जो पहले जो क्रॉप कम था, आने वाला सोइंग कम होने के कारण से उसके भाव 170 तक चले गए। अब डिमांड लोगों के पास, लोगों ने इतना माल ले लिया कि साल भर की डिमांड आ गई। तो लोगों को जो लग रहा था कि दीपावली के बाद डिमांड निकलेगी, दशहरे पे डिमांड निकलेगी, वो नहीं निकली। लेकिन अब आने वाला पूरा साल, यानी देखा गया है कि कितना भी बड़ा फसल हो, दीपावली से लगाकर मई महीने तक अब यहाँ से त्योहार चालू होंगे, शादी ब्याह चालू होंगे, मसाला कंपनी का खुद का माल निकला होगा, सबको नया माल लेना पड़ेगा, पाइपलाइन में माल कम हो जाएगा, तो सारी डिमांड भी निकलेगी। और यह बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बारिश कम आने के कारण से 1.5 महीना से 2 महीना हल्दी की सोइंग लेट हुई है, तो आने वाली फसल भी लेट होगी। मुहर्रम का महीना आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है, तो दुबई और ईरान सब जगह जो पाइपलाइन खाली है उसकी डिमांड भी दिसंबर और जनवरी में आने वाली है। तो पाइपलाइन खाली है, मसाला कंपनी खालियां हो रही है, सबको नया माल लेना है। और ये जो मौका है जिस कारण से एनसीडीएक्स में जो बड़ा माल स्टॉक लगा हुआ है, तो लोग कुछ बिलिंग का कारण होगा, जीएसटी के कारण से होगा, लोग इन्वेस्टर इसमें नए लोग नहीं आ रहे। तो यह मौका जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है दिसंबर की डिलीवरी में उठाने में, उनको बहुत बड़ा इसमें फायदा हो सकता है। और ये मंदी फिजिकल की नहीं है, ये मंदी एनसीडीएक्स के कारण से, माल लगने के कारण से। अंकित, आप कैसे देखते हैं हल्दी के प्राइसेस को, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर हार्दिक जी ने गिनाई हैं, चाहे वो स्टॉक को लेकर है, मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड को लेकर है, रमज़ान है, बुराई में दिवाली है, इन सब के फैक्टर से लगता है कि सपोर्ट रहना चाहिए था प्राइसेस में, लेकिन बहुत ज़ोरदार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। डीमैट पे ज़्यादा सामान है, जैसे हार्दिक जी ने भी कहा। आप कैसे देखते हैं यहाँ से अब फंडामेंटल्स को? मनीषा जी, जैसा कि हम लगातार पिछले 2-3 महीनों से डिस्कस कर रहे हैं, हल्दी मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा था और उन लेवल्स पे डिमांड काफी कमती हो गई थी पिछले 2-3 महीनों से। मतलब चाहे आप एक्सपोर्ट की डिमांड ले लें, डोमेस्टिक ट्रेडर्स की डिमांड ले लें, या मसाले वालों की डिमांड ले लें, काफी डिमांड कमती हो गई थी, जिसका रिफ्लेक्शन अपने को एनसीडीएक्स के प्राइसेस में भी देखने को मिला है। तो जैसा कि हार्दिक जी ने कहा, इट वाज वेरी अपैरेंट कि ये प्राइसेस कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज होना ही था, जो कि होता नजर आ रहा है। अब तो मेरे को लगता है कि ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, उनको 2 व्यू रखने पड़ेंगे। एक है शॉर्ट टर्म व्यू, जो कि अगले 20 दिन, 25 दिन, महीना, 1.5 महीने का व्यू रखना पड़ेगा, जिसमें कि टेक्निकल्स को देखते हुए, हल्दी की डीमैट की डिलीवरियां देखते हुए ये लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर और बन सकता है प्राइसेस में। और ये जो आज 127, 128 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, वी सी द बॉटम फॉर्मिंग अराउंड 115, 117 रुपीज। और अगर कोई कारण से वो प्राइसेस आ जाते हैं, और तो इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को एक लॉन्ग टर्म व्यू भी रखना चाहिए, जो कि अगले 6 मंथ्स या 1 ईयर का होगा, जो कि फंडामेंटल रीजंस पे बेस्ड रहेगा। फंडामेंटली अगर हम बात करें मनीषा जी, तो ये अभी काफी श्योर हो चुका है कि हल्दी की बुआई जो है वो 20 से 25% कमती हुई है पैन इंडिया। और आने वाला क्रॉप, कमती बारिश की वजह से ले लो या कमती सोइंग की वजह से ले लो, सुपर एल नीनो के भी
कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं अमेरिका से। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये लगता है कि आने वाला जो क्रॉप है वो इट शुड बी अराउंड 70-75%। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से हल्दी इज स्टिल गुड, और जो भी बॉटम बने, चाहे वो 115 का बने, चाहे वो 120 का बने, आई थिंक द बॉटम शुड बी अराउंड दीस लेवल्स। बट जो भी बॉटम बने, आई थिंक इट वुड बी एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेडर्स एज वेल एज द इन्वेस्टर्स एंड स्पेकुलेटर्स। सभी के लिए एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी रहेगी टू मेक लॉन्ग पोजिशंस, कीपिंग इन व्यू द नेक्स्ट 6 to 8 months। ओके, ऑफ कोर्स मसाले वालों को बहुत बड़ी उठापटक की अब आदत यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह के मूव्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, जिस तरह का इंटरेस्ट यहाँ पर इस ट्रेड में रहा है और जिस तरह की हेडलाइंस यहाँ से बनती हुई नजर आई हैं, उसमें हल्दी और जीरा ही नहीं, काफी हद तक धनिये में भी उसी तरह की उठापटक देखने को मिली है। सत्यनारायण गुप्ता जी, आपको यहाँ पर अब चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। धनिये में अब आप किस तरह के पॉइंट्स बनता हुआ देखते हैं? काफी लोगों ने यहाँ पर खरीदारी के कॉल्स दिए हैं और हमने भाव ऊपर जाते हुए देखे भी, लेकिन टिकते हुए नजर नहीं आए। नमस्ते मनीषा मैडम। नमस्ते मनीषा मैडम जी नमस्कार। धनिये में अभी जी धनिये में इस साल वैसे स्टार्टिंग में बहुत नीचे के लेवल से मार्केट खुला था, और जीरा और अदर कमोडिटीज वालों के इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा, सबसे नॉमिनल रेंज का मसाला स्पाइसेस था जी, तो बहुत अच्छा स्टॉक, और एक्सपोर्ट का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलने से जुलाई अगस्त में अच्छे बाजार थे, तो फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा था। और इस साल फसल के टाइम पर मौसम का बरसात वगैरह की वजह से नुकसान होने और माल काला होने की वजह से काफी नीचे लेवल पे भाव खुले थे, तो लोगों को एक सबसे सस्ती कमोडिटी दिख रही थी। उस हिसाब से कंटिन्यू अच्छा स्टॉक भी हुआ इसका। वैसे फसल बहुत अच्छी थी गए साल में, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा था, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशन था कि इस भाव में नेक्स्ट ईयर में क्रॉप नेचुरल कम होगी, और जैसा भी बुआई का सीजन स्टार्ट हुआ है तो बहुत लो लेवल की सीडिंग का रुझान आ रहा है। अभी स्टार्टिंग में वैसे डिले भी हो रही है, क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर, तो उसको देखते इसका फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नेक्स्ट फ्यूचर में और अच्छा चांसेस, अभी नेक्स्ट वीक में भी 500 से 700 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है इसको, तो नेक्स्ट फ्यूचर बहुत अच्छा आ रहा है। एब्सोल्युटली। अगर अक्टूबर का महीना देखा जाए तो 5 से 6% की तेजी थी। नवंबर में अब तक की बात की जाए तो ये उठापटक के बावजूद भी 5 से 6% की तेजी यहाँ पर है। लेकिन जैसे आपने कहा सत्यनारायण जी की ऑफकोर्स जून में 58 के भाव थे, अब यहाँ पर 72 है, तो धीरे धीरे ही सही, जीरे या हल्दी की तरह बहुत बड़ी मूवमेंट ना देते हुए हमने एक रेगुलर तेजी तो यहाँ पर बरकरार देखी है। अब 72 के लेवल्स पे जैसे आप कह रहे हैं कि बुआई शायद थोड़ा सा प्रेशर यहाँ रह सकता है, कैरी ओवर स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक है, आगे जाके मांग कैसी है, एक्सपोर्ट के नंबर्स कैसे हैं? कैरी ओवर स्टॉक भी बहुत अच्छा है, लेकिन सीडिंग का रिपोर्ट अभी तक जो आ रहा है उस हिसाब से तो मुश्किल से 40 से 50% सीडिंग हो पाएगा इसका। अच्छा। क्योंकि वाटर शॉर्टेज, पानी का शॉर्टेज भी गुजरात एमपी दोनों जगह आ रहा है, और पिछले साल किसानों को फसल में इसका दाम नहीं मिलने से रेट बहुत कम मिला है, तो किसानों का इंटरेस्ट बिल्कुल कम है, तो हिसाब से नेक्स्ट फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। जीरा और हल्दी जैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल में अच्छा है। जो 6000 का रेंज आया था, कभी भी 11000 से 12000 का रेंज एक बार धनिया में दिखता है अप्रैल का मार्केट का। 10,000 क्रॉस करेगा ये। उसके बाद अगर सिचुएशन बुआई का रिपोर्ट एक्चुअल में इसका दिसंबर एंड में एक्चुअल पोजीशन आएगा, और जो रुझान आ रहा है किसानों की तरफ से बुआई का, अगर उतनी कम रहती है तो नेचुरल इसके बाद 10,000 11,000 इजीली क्रॉस कर जाएंगे दिसंबर के बाद। चलिए, तो एक बात तो काफी क्लियर है कि कोई भी मसाला आप उठा के देख लीजिए, माना यही जा रहा है कि अपने बॉटम के आसपास है, और नहीं भी अगर है तो खरीदारी के मौके यहाँ पर आपको ढूंढने चाहिए, क्योंकि आने वाले 4-6 महीने में और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अपने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद कि नियर टर्म यानी कि दिसंबर जनवरी तक भाव कैसे रह सकते हैं, और फिर आगे जाकर जब यहाँ पर आवक आनी शुरू हो जाएगी, ऑफकोर्स वो बुआई के बाद क्लियर होता हुआ नजर आएगा कि कैसी फसल है और आगे कैसी आवक आएगी। लेकिन एक समझने की कोशिश करेंगे कि नियर टर्म, लॉन्गर टर्म अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो, बाजार समझना हो, तो वो क्या रह सकता है। लेकिन इस ब्रेक के बाद आपका, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मसालों की, जहाँ पर बहुत अच्छी खासी उठापटक इस महीने में और इस हफ्ते में भी देखने को मिली है। बात हम यहाँ पर बुआई की, एक्सपोर्ट्स की, डोमेस्टिक मार्केट्स की, कैरी फॉरवर्ड में क्या लगता है, स्पॉट और फ्यूचर्स का क्या तालमेल है, इन सब पर तो कर ही चुके हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ काम करना चाहते हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या हेज, तो नियर टर्म, स्लाइटली लॉन्गर टर्म में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। अंकित, आपसे ही पहले बात करेंगे, क्योंकि हल्दी इस हफ्ते का फ्लेवर रहा है। एक नियर टर्म और एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म अगर आप एक प्राइस व्यू बना रहे हैं तो वो क्या है? मनीषा जी, जैसा कि मैंने कहा, नियर टर्म में ऐसा लगता है कि टेक्निकल्स को देखते हुए, जो नियर टर्म डिमांड है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगला महीना, 1.5 महीना थोड़ा सा वीकर टोन भी रह सकता है, थोड़ा सा बैरिश टोन रह सकता है हल्दी में।
अभी जो ये 125 127 के लेवल्स हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि द प्राइसेस बॉटम आउट अराउंड 115 to 120 के रेंज में। तो दैट इज द स्ट्रेटजी नियर टर्म और शॉर्टर टर्म में अपने को ट्रेड करनी चाहिए। बट लुकिंग एट द फंडामेंटल्स, ऐसा लगता है कि इन द लॉन्गर टर्म, अगले अगर मैं 6-8 महीने की बात करूं तो हल्दी का जो क्रॉप है वो कुछ कमती आएगा, और उसको देखते हुए और अगेन वी आर फोरकास्टिंग गुड डिमांड इन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी बिकॉज ऑफ रमजान। वी शुड सी गुड डिमांड कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीकन नेशंस। तो अगर मैं थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा बुलिश रहना चाहिए, और ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी दिसंबर में 115-120 के आसपास, एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड लुक टू accumulate गुड क्वालिटी टर्मरिक एट दीस लेवल्स इन दिसंबर, अगर 6-8 महीने का व्यू हो तो। ओके, और उस 6-8 महीने में फिर भाव कहाँ जाता हुआ देखते हैं अंकित? मनीषा जी, अगर ये जो प्राइसेस अभी बने हैं 120 125 के, these prices are actually very attractive to the farmers. We have interacted with quite a few farmers in Tamil Nadu as well as Maharashtra. तो ऐसा there is a huge possibility कि another 5 to 10%, हम जो ये assume कर रहे हैं कि 20-25% shortage आएगा क्रॉप में, there is a huge possibility कि another 5-7-10% goes for excess seeding, जो कि 2025 में हमको क्रॉप मिलेगा। तो if at all the prices sustain above 120, तो ये जो 5-7% जो एक्स्ट्रा सीडिंग के लिए जाएगा, दिस कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट, एंड आई थिंक वी शुड बी एबल टू सी द प्राइस रेंज ऑफ 150, 160, 170 अगेन sometime during the first half of the next year in fact. हार्दिक, आप कैसे देखते हैं? और जैसे अंकित हमें कह रहे हैं 1 महीने में 115-120, लेकिन 6-8 महीने में 150-170 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आप कैसे देखते हैं बाजार, और आपका प्राइस व्यू क्या है? मैडम, साल की खपत हल्दी की देखी जाए तो लगभग 50 किलो की बोरी अगर पकड़ते हैं तो 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख बोरी की खपत होती है इंडिया के अंदर, जिसमें इस साल कर्क्यूमिन वाले के पास पिछले साल का माल पड़ा हुआ था, तो वो लोगों ने इस साल माल लिया भी नहीं है, और एक्सपोर्ट में भी काफी माल पड़ा हुआ था, तो ये पिछले 3 महीने डिमांड में गए नहीं है। तो अब आने वाले साल पूरी पाइपलाइन खाली रहेगी, कर्क्यूमिन वाले खाली है, एक्सपोर्टर सारे खाली है, और जो अभी जो माल स्टॉक पड़ा हुआ है वो ऐसे लोगों के पास माल पड़ा हुआ है कि जो मजबूत स्टॉकिस्ट है और कम भाव का माल है। कभी भी तेजी मंदी में क्या होता है कि कम भाव का माल हो तो मजबूत हाथों में चला जाता है। दूसरी बात यह है कि आने वाली फसल 1.5-2 महीना लेट है, तो जब डिमांड का जो पीरियड है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वहां डिमांड में 70% जो डिमांड हल्दी की आती है वो वहीं पे आती है, बाकी 30-35% पूरे साल में हल्दी बिकती है। तो इसमें क्या होने वाला है गैप कि हल्दी का जो सप्लाई लेट होने वाला है और डिमांड तुरंत रहने वाली है। तो हल्दी कभी भी कोई भी मसालों का भाव, ऊपर का भाव तय नहीं कर सकते, कोई भी कमोडिटी का नीचे का भाव आप तय कर सकते कि बॉटम ये होगा, हल्दी 50 रुपया होगी, 60 रुपया होगी। लेकिन मसालों में जब 1 महीने में 70 रुपए की हल्दी 170 हो चुकी है, जीरा जब 200 रुपए का 600 रुपया हो गया, तो हल्दी जो है आने वाला साल 1 करोड़ बोरी का डिमांड और सप्लाई टोटल 80 लाख बोरी, 20 लाख बोरी अगर शॉर्ट पड़ता है आज के सप्लाई के हिसाब से, अगर दिसंबर तक बारिश नहीं गिरती है कोई कारण से, और जो यील्ड आने वाला है वो 5-10% अगर कोई कारण से कम आ गया, तो जो टोटल 60 लाख का आज हम क्रॉप पकड़ रहे हैं और 25 लाख का कैरी फॉर्वर्ड पकड़ते, ठीक है। अगर इसमें यील्ड 10% कम हो गया और 50-55 लाख का क्रॉप आ गया और 25 लाख का सप्लाई और डिमांड 1 करोड़ बोरी की, तो व्यापारी सभी समझदार है ये शॉर्टेज की फसल होने वाली है। तो शॉर्टेज का कभी ऊपर का भाव पकड़ा नहीं जाता, शॉर्टेज में माल लेने जाए तभी मालूम पड़ता है कि माल की वैल्यू क्या है। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर हल्दी में डेफिनेटली है, और जो कहा जा रहा है कि हल्दी इस बार का सोना बन सकती है, लक्ष्मी है जैसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है। किशोर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, नियर टर्म स्लाइटली लॉन्गर टर्म फंडामेंटल्स तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन प्राइस व्यू अब क्या है? जीरे में अभी प्राइस कहना बहुत मुश्किल है, जब तक सीडिंग का आंकड़ा नहीं आया तब तक कहना मुश्किल, क्योंकि भाव इन भाव पे खड़े हैं जीरा, यहाँ से मंदी करना भी मुश्किल है, यहाँ से तेजी करना भी मुश्किल है। इसलिए क्या 15 दिसंबर तक अपन सीडिंग का आंकड़ा आने दो, उसके बाद ही भाव अपन बोल सकते हैं। अभी तो मैं इतनी कहना, छोटे जो भी ट्रेडर, छोटे मोटे ट्रेडर, जीरे से भी दूर रहना चाहिए। स्पाइस के अंदर अभी जो अच्छा जो आने वाला साल है वो धनिया और हल्दी है, मैं भी मानता हूँ उसको। चलिए, ओके, जीरे से दूर रहना चाहिए। ऑलराइट, तो हल्दी का तो हम व्यू ले ही चुके हैं। सत्यनारायण जी, अब यहाँ पर धनिया में क्या लगता है, क्या भाव देखेंगे आप?
चलिए मैडम, दिसंबर तक का एटलीस्ट तो 9,000 से 9,200 रुपए तक का एक बार आइडिया लगता है। जब तक बुआई का आंकड़ा भी पूरा क्लियर हो जाएगा 15 दिसंबर के आसपास, बुआई मुश्किल से 45 से 50% आने की उम्मीद है। सोइंग का जो ट्रेंड, तो उस हिसाब से नेक्स्ट फ्यूचर धनिया का बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार 9,000 से 9,200 रुपए तक का लेवल इसका दिसंबर तक दिखता है। इसके बाद आगे की सिचुएशन पे और डिपेंड करेगा। वैसे कैरी ऑन स्टॉक अच्छा है, लेकिन वो इतने मजबूत फाइनेंशियल इन्वेस्टरों के पास है कि वो जल्दी से कम रेट में सेलिंग के इंटरेस्टेड नहीं है। उन लोगों ने सबने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है। जी हाँ, जिस तरह से पिछले एक साल में हमने मसालों को मूव करता हुआ देखा है, काफ़ी मजबूत हाथ और काफ़ी सारा पैसा हमने यहाँ पर लगता हुआ देखा भी है, और वो प्राइस मूवमेंट में और वॉल्यूम्स में, ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला भी है। लेकिन आपकी एक बात यहाँ पर समझ में आती है, जैसे किशोर जी कह रहे हैं, जीरा हो चुका है, इसका काम थोड़ा दूर ही रहे, और आगे का अगर आपको काम करके चलना है तो यहाँ पर हल्दी और धनिया बेहतरीन ऑप्शंस मसाले के लिए रह सकती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यनारायण जी, किशोर जी, अंकित, हार्दिक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और इन सभी चीज़ों पर इतना डिटेल से बात भी करने के लिए। इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।